CISSP डोमेन नंबर 8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के अंदर आज हम एजाइल मेथडोलॉजी देखेंगे जो कि डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ की सबसे पहले मेथडोलॉजी है। अब एजाइल मेथडोलॉजी के अंदर हम फोकस करते हैं कि किस तरह हम प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा फोकस होता है कि स्पीड कितनी जल्दी होगी उसकी, कितनी जल्दी हम उसे कंप्लीट करेंगे, कितना रैपिडली हम उसे कर सकते हैं और हम किस तरह एम्ब्रेस कर सकते हैं जो भी हमारी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। अब उसके अंदर इसका एक मैनिफेस्टो है। इसके मैनिफेस्टो के अंदर ये मेन 4 पॉइंट्स आते हैं। इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स, कि आप कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन करते रहें उनके साथ। वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम हो रहा है। कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्चुअल नेगोशिएशन, आप कॉन्स्टेंटली कस्टमर के साथ इन कांटेक्ट होते हैं फॉर एनी चेंजेस। रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज ओवर फॉलोइंग ए प्लान, कि कोई भी जो भी आपके प्लान के अंदर चेंजेस आती हैं उसे आप किस तरह देखते हैं। अब इसके अंदर जो फर्दर इसके एजाइल के अंदर ही जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं स्क्रम मेथडोलॉजी, जिससे हम प्रॉपर एक ब्रेक डाउन करते हैं प्रोजेक्ट को कि किस तरह हम उसे लेके चलेंगे। अब इसे ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास इसकी 3 मेजर एंटिटीज़ होती हैं। एक होता है प्रोडक्ट ओनर, जो कि ओनर होता है सारे प्रोजेक्ट का कि किस तरह चीज़ें उसके अंदर चलेंगी। वो आपको सारी बताता है रिक्वायरमेंट्स के, मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर उसने एक ट्रांजैक्शन करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, या कस्टमर्स आ रहे हैं जो कि वहाँ से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, तो उसके अंदर बताता है कि पहले वो यहाँ पे आएगा, फिर क्रेडिट कार्ड की मुझे ये डिटेल्स चाहिए होंगी, फिर हम उसे इस तरह वेरीफाई करेंगे और ये सारी चीज़ें। तो मेन उसे चाहिए क्या, वो प्रोडक्ट ओनर होता है। फिर उसके अंदर होती है डेवलपमेंट टीम जो कि सारी चीज़ें डेवलप कर रही होती है, और स्क्रम मास्टर होता है इन द एंड, जो कि देखता है कि किसी किस्म के भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हों, प्रॉब्लम्स आ रहे हों, फॉलो अप करना प्रोजेक्ट के, सारी टीम से पूछना, वो सारे काम एक स्क्रम मास्टर के होते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं अपनी स्क्रम मेथडोलॉजी के अंदर डिफरेंट इसके सब सेक्शंस के, उसके अंदर क्या क्या कुछ हमारे पास आता है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्ट बैकलॉग, जो कि कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है, मेंटेन्ड बाय प्रोडक्ट ओनर, जो कि ओनर है सारे प्रोडक्ट का, हु कम्युनिकेट विद द स्क्रम टीम, के साथ सारी बातें करेगा ऑन बिहाफ ऑफ दी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, के उनसे सारी डिटेल्स लेके कि अच्छा आपको क्या क्या चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं और हमने उसे किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद हमारे पास आते हैं यूज़र स्टोरीज़। नाउ यूज़र स्टोरीज़ जो हैं ये फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिटन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंक्शंस एंड फीचर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड अंडर सुपरविजन ऑफ ए सिक्योरिटी लीड टीम मेंबर। अब इसके अंदर जब भी हम कुछ डेवलप कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि सिक्योरिटी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अब उसे डेवलप करने के लिए और हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि हमारी सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स हों। जब हमारी प्रोडक्ट बने और वो इम्प्लीमेंट हो तो उसे अंदर किसी किस्म की सिक्योरिटी लूप होल्स नहीं होने चाहिए। उसे हम यूज़र स्टोरीज़ कहते हैं। फिर हमारे पास आता है स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर होता है कि सारी टीम जो है वो 2 घंटे के लिए मिलती है। ये आइडेंटिफाई करते हैं आइटम्स जो कि अगले 2 हफ्ते के अंदर ये कंप्लीट कर सकें, जिसे ये आइट्रेशंस कहते हैं। अब वो जब डिवाइड हो जाता है तो वो जब उसे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारे मेन टास्क हैं, तो वो डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग को इन डिस्क्रीट टास्क। हर एक को एक एक टास्क असाइन करेंगे इंडिविजुअल को, और फिर उसके ऊपर फीडबैक होता है विद ए कंप्लीट टास्क लिस्ट के क्या क्या कुछ आपने करना है इस टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि हमारा ये 2 वीक्स का स्प्रिंट है। उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें करेंगे और आपने फिर इसके ऊपर अपडेट देनी होती है। अब डेली स्टैंड अप है कि ये थ्रू आउट आपके 2 वीक्स का जो स्प्रिंट चल रहा है उसके अंदर आपकी 10 to 15 मिनट्स की स्क्रम मीटिंग होती है हर रोज़। उसके अंदर हर मेंबर को ये बताना होता है कि उसने क्या कुछ एकम्प्लिश किया है कल जो गुजर चुका था, और वो क्या आज एकम्प्लिश करेगा, और उसे क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आई या प्रॉब्लम्स आई, और उसको उसमें क्या क्या चीज़ें बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जब ये हो जाता है तो हमारे पास लास्ट स्टेप आता है स्प्रिंट रिव्यू या रेट्रोस्पेक्टिव। अब रिव्यू मीटिंग होती है ये एंड में ऑफ 2 आवर्स एट द एंड ऑफ ए 2 वीक स्प्रिंट। जब 2 वीक का हमारा ये स्प्रिंट ख़त्म हो जाता है उसके अंदर 2 घंटे की हमारी मीटिंग होती है प्रोडक्ट ओनर के साथ। उसके अंदर हम दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं और कौन कौन सी चीज़ें प्लान्ड थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सकी। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर होता है कि हमारे पास 90 मिनट्स की मीटिंग होती है जिसके अंदर हम रिव्यू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी अच्छी गई हैं और किन किन चीज़ों को हम फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो ये था हमारा अबाउट एजाइल मैथडोलॉजी।